हुकूमत दहशतगर्दी को कुचलने के लिए पुरअज़्म। वफाकी काबीना के इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। शोहदा के वरसा के गम में बराबर के शरीक हैं। पिछले कुछ माह से मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। ऐसे वाक़यात का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। जो आईने पाकिस्तान से इत्तफाक करते हैं उनसे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखेंगे। दहशतगर्दों से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में फोर्सेस के जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमें मुकम्मल पुख्ता इरादे के साथ आगे बढ़ना है। दहशतगर्दी के खात्मे का वक्त आ गया है। पूरी कौम को दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर सब गमगीन हैं। ऐसे वाकयात बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे उनके साथ हैं। दहशतगर्दों ने छुपकर हमला किया। बलूचिस्तान हुकूमत को वफाकी भरपूर सपोर्ट हासिल है। दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हर इक़दाम उठाएंगे। मुट्ठी भर अनासर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों पर भारतीय मीडिया खुशियां मनाता रहा। बलोच दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद से मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाने लगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात पर भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मनगढ़ंत कहानियां चलाई गईं। भारतीय मीडिया ने अपने ही इंटेलिजेंस सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा कि हमलों में ऐसी तवानाई और हम आहंगी पहली बार देखी गई है। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स 102 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत का झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे। जमहूरिया तुर्की की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। तुर्की वजारत खारजा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। हम अल्लाह से उन लोगों पर रहम की दुआ करते हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। शहदा के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करते हैं। अनकरा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की मुकम्मल हिमायत करता है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी में शहीद होने वाले जवानों की तदफीन। शोहदा में लाहौर के कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी, मर्दान के नायक अताउल्लाह, मियाँ वाली के सिपाही मोहम्मद सलीम और मुल्तान के सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शामिल। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर की शिरकत। दीगर शोहदा के नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मजदूरों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 4 का ताल्लुक मुल्तान, 2 का पाकपतन और 1 लैया का शहरी था। राडाशम में जामहक 4 मजदूरों की मुल्तान में नमाज जनाजा अदा। शुजाबाद से ताल्लुक रखने वाले मजदूर नजीर अहमद और खुदा बख्श को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मूसाकिल में शहीद हवलदार अब्दुल गफूर की नमाज जनाजा पाकपतन के आबाई कब्रिस्तान में अदा। बूरेवाला में शहबाज भट्टी और साहिवाल में आमिर सईद की नमाज जनाजा अदा की गई। सानिह लसबेला ज़ायरीन बस हादसा। अलमनाक हादसे में जांबहक 4 अफराद की नमाज जनाजा गुजरांवाला में अदा। अहले खाना, अजीज़ व अकारब और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। 7 अफराद की मैयतें गुजरांवाला पहुंचने पर घरों में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार, हर दिल सोगवार। इलाके में सोग की फजा। तदफीन में शुरका गले मिलकर रोते रहे। कच्चे के डाकुओं की कार्रवाइयां जारी। घोटकी के इलाके में फायरिंग से सहाफी बचल घुनियों को कत्ल कर दिया। लाश ओबाड़ो अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की कार्रवाई के वक्त मोहम्मद बचल अपने खेतों में गया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 4 डाकू गिरफ्तार। डाकुओं के 5 से जायद ठिकाने मिसमार।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने छापा मारकर पार्टी का तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया। पीटीआई के पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बारे फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को हमें सियासी जमात डिक्लेयर किया। अली अमीन गंदापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना में फौरी इजाफा कर दिया। सूबाई काबीना में 4 नए चेहरों की एंट्री। आतिफ खान से पार्टी की पेशावर रीजन की सदारत वापस ले ली गई। अरबाब शेर अली को पीटीआई पेशावर की सदारत से हटा दिया गया। पीटीआई में ओहदों की जंग चल रही है। इख्तलाफात सबके सामने हैं। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान में नोक झोंक चल रही है। इंतशारी टोला इख्तलाफी टोले के साथ नबर्द आजमा है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। 12 साल से लूट मार जारी है। पावर सेक्टर में बिजली की कीमतों का तायुन नेपरा करता है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बिजली की कीमतों के तायुन के लिए पिटीशंस दायर की जाती हैं। नेपरा के फैसलों को मीडिया के अंदर समझ न होने की वजह से गलत जाविये से देखा जाता है। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मुमकिन फैसला। मुलाजमीन के एहतजाज का दूसरा रोज। एहतजाजी धरने के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुलाजमीन के हुकूमती टीम से मुज़ाकरात आज होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का मुतालिबा तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 4 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। मुल्क के मकामी और गैर मुल्की कर्जों के बोझ में मुसलसल इजाफा। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले महीने में 43 करोड़ 64 लाख डॉलर्स कर्ज हासिल किया। 2 तरफा माहिदों के तहत मुख्तलिफ ममालिक से 10 करोड़ 77 लाख डॉलर्स, जबकि मालियाती इदारों से 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज आया। 12 करोड़ 70 लाख डॉलर्स नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से लिए गए। रवा माली साल के लिए हुकूमत ने 19 अरब 40 करोड़ डॉलर्स बैरूनी फंडिंग का हदफ मुकर्रर किया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाज़िमाबाद में 26 और सुरजानी टाउन में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। कल से मॉनसून सिस्टम में मजीद शिद्दत आने का इम्कान। 150 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। ठट्ठा में तूफान और बारिशों से 40 घर गिर गए। मर्द और बच्चों समेत 25 से जायद अफराद जख्मी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सूबे भर में आज से 31 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। सूबाई हुकूमत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम। मुख्तलिफ झीलों के बंद मजबूत किए जा रहे हैं। उन्होंने माहीगीरों को आइंदा 4 रोज तक समंदर में जाने से भी मना कर दिया। मुल्क के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची, इस्लामाबाद समेत मुतादिद शहरों में बादल बरसे। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मौजूदगी के बायस कराची समेत लाहौर, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान। खुजदार, कलात, लसबेला, अवरान, नसीराबाद और सिब्बी में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कोयटा में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में फ्लड की वार्निंग। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बांग्लादेश में भारतीय आबी जारहियत को आलमी मीडिया ने बेनकाब कर दिया। शेख हसीना वाजिद हुकूमत गिराने का गुस्सा बंगाली अवाम पर निकाल दिया। भारत ने डैमों से पानी छोड़कर बांग्लादेश के 11 अजला में तबाही मचा दी। सैलाब के दौरान मरने वालों की तादाद 25 से तजावुज कर गई। 57 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। शहरियों को खुराक, साफ पानी, अद्वियात और कपड़ों की कमी का सामना।
भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशों और तूफान से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारत में गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। 20,000 से ज़ायद अफराद नकले मकानी पर मजबूर। भारत के 25 अजला में अलर्ट जारी। इसराइली फोर्सेस की अहले फ़लस्तीन पर जारी ना रुक सकी। सेहूनी फौज के खान यूनस, दीरुल बलाह, रफा और जबालिया में हमले। 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल। औरतों बच्चों समेत जंग के शहदा की तादाद 40,476 से तजावुज़ कर गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास रियाज पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। अमरीकी फौजी इमदाद इसराइल पहुंच गई। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक फौजी सामान इसराइल पहुंचाने वाला ये 500वां अमरीकी तैयारा है। अमरीकी फौजी सामान में बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और दिफाई सामान शामिल। इसराइल अमरीकी और यूरोपीय फौजी इमदाद को इस्तेमाल करते हुए 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 40,400 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। इसराइल के इंतहा पसंद वजीर का मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में यहूदी इबादतगाह बनाने का ऐलान। अतमार बिन गुएर का कहना है कि इसराइली कानून यहूदियों को मस्जिद अक्सा में इबादत करने का हक देता है। सऊदी अरब की इसराइली इंतहा पसंद वजीर के बयान की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना था कि ऐसे इंतहा पसंदाना और इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद करते हैं। मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत का एहतराम किया जाए।